नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। श्राद्ध पक्ष में दान कैसे करें जिससे हमें दान का प्रतिफल मिले और हमारे पितरों को दान मिलना चाहिए। इस श्राद्ध पक्ष के लिए भी स्पेशल वीडियो लाया हूं आपके लिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि सभी श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि अपने पितरों को दान मिलेगा जिससे उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। उस दान के प्रतिफल को हम कैसे प्राप्त करें, अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें, दान करने की कला सीखें। ये सब कुछ आपकी सांसों के माध्यम से। हाँ, आजकल बहुत सारे लोग दान करते हैं और सभी करते हैं अपनी इच्छा अनुसार, चाहे कोई 1 रुपये का करे चाहे कोई करोड़ों को करे, लेकिन प्रत्येक चीज के कुछ नियम होते हैं। उस नियम के अनुसार हम फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें तत्काल मिलेगा। उस तत्काल रिजल्ट को हम कैसे प्राप्त करेंगे? आपकी सांसों के माध्यम से श्राद्ध पक्ष के महत्व को समझे और हम दान कैसे करें, उस दान का प्रतिफल कैसे प्राप्त करें, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सांसों के ऊपर। वही मैं आज आपको बताऊंगा। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। श्राद्ध पक्ष के अंदर हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि अपने पितरों को दान देना, जिससे वो प्रसन्न रहे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। बहुत अच्छी बात है, हम सभी इस परंपरा का पालन भी करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि दान किस प्रकार से करें, किस स्वर से दान करें जो हमारे लिए अति उत्तम रहेगा। मैं ये नहीं कहता अब दान करना किस समय मुहूर्त, नहीं, कोई मुहूर्त नहीं बताऊंगा, केवल आपकी सांसें ही आपको मुहूर्त बताएगी। तो मैं थोड़ा सा आपको स्वर विज्ञान के बारे में बता देता हूं, फिर आगे चलूंगा। क्योंकि हमारी आधारशिला हमारा स्वर विज्ञान ही है। तो हमारे 2 नोजल है जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं उसे सूर्य स्वर बोलते हैं, और जब हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं उसे चंद्र स्वर बोलते हैं। ठीक है ना? और जब स्वर एक्सचेंज होता है, जैसे सूर्य से चंद्र की ओर जाते हैं, तो बीच में जो दोनों स्वर एक्टिव हो जाते हैं। जब हम दोनों नोजल से सांस लेना शुरू कर देते हैं उसे हम सुषुम्ना काल बोलते हैं। तो हमारा क्या महत्व, हम दान किस स्वर में करें, वो आज आपको समझना है। देखो, प्रत्येक कार्य, जैसे मान चलो कि आपको घर के अंदर अपने लाइट का बोर्ड लगा है, उसके दोनों बटन बराबर दिख रहे हैं। ठीक है ना? एक जो उसका खटका है, बटन कह दो, वो तो एक पंखे का और एक लाइट का है। दोनों दिखने में सिमिलर है। अब आपको पंखा शुरुआत करना तो पंखे वाला बटन दबाओगे, ठीक है ना? लाइट वाला दबाओ, लाइट की जरूरत तो लाइट दबाओगे। गलत दबाते आपको एहसास हो जाएगा मेरा गलत बटन दब गया यार, वो चालू नहीं हुआ, तो फिर आप घर से उसको आप चेंज करोगे, क्योंकि वो चीज मिली नहीं। सीधी सी बात है ना, हमें पंखे की जरूरत थी और लाइट बल्ब शुरू हो गया, तो आवश्यकता किसकी थी? पंखे की थी, वापस पंखे वाला करेंगे ना। उसी प्रकार से हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस स्वर में करें, ये नॉलेज होना चाहिए। हम दान दे रहे हैं लेकिन दान का प्रतिफल लेट मिल रहा है, दान का प्रतिफल तुरंत कैसे मिले वो बताएंगे, और दान किस तरीके से करें। देखो, दान एक शांति का कार्य है। चाहे कोई भी दान हो, विद्या दान हो, धन दान हो, अन्न दान हो, कुछ भी दान हो, वस्त्र दान हो, कुछ भी हो, दान हमेशा अपने चंद्र स्वर में करो। जब आप लेफ्ट वाले नोजल से सांस ले रहे हो उस समय आप दान देने का कार्य शुरू करें। फर्स्ट बात तो आप ये याद रखें, कोई बड़ा कार्य कर रहे हो उसकी पहला शुरुआत आप चंद्र स्वर से करो, फिर वो कार्यक्रम कितना ही लंबा क्यों न चले। उसमें आप यदि तत्व देख लो, जल और पृथ्वी अति उत्तम है। जल तत्व मतलब आपकी सांसें नीचे वाले भाग को छू के आती है। पृथ्वी में आपकी सांसें जो दोनों बीच से आएगी, ये आपको कैसे फील होगा? आप जितनी सांसें धीरे धीरे लोगे उतना आपको जल्दी जल्दी तत्वों का ज्ञान होगा। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, अपने पास सीधा फॉर्मूला है।
आप जितनी सांसें धीरे धीरे लोगे उतना आपको तत्व ज्ञान स्वर ज्ञान बहुत जल्दी होगा। मैंने संकेत दे दिया, नीचे टच कर रहा है तो जल, बीच बीच आ रही तो पृथ्वी, ऊपर जा रही है तो अग्नि और तिरछी जा रही तो वायु तत्व, और आकाश तत्व सुषुम्ना एक ही मिनट की सांस आपके यहीं पे रहेगी। तो आप तत्व जान लो, स्वर जान लो, आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैंने कहा कि चंद्र स्वर में दान करें, पहली बात। अब आप चंद्र में दान कर रहे हो तो मेरा हाथ कौन सा ले, लेफ्ट रहे या राइट रहे, कौन से हाथ का उपयोग करें? तो मेरा आपको कहने का तात्पर्य है, लेफ्ट स्वर चल रहा है और हमें लेफ्ट हैंड उपयोग लेना है, लेकिन सर जी राइट से करें तो आप राइट से मान चलो, कोई वस्तु ले लो ऐसे और लेफ्ट हैंड उसके नीचे लगा के आप ऐसा। कभी किसी सज्जन पुरुष को देखना, वो ऐसे दान करेगा, नीचे वाला जो हाथ राइट के नीचे रखेगा, लेफ्ट वाला एक सहारा। शादी के अंदर देखते हैं जब कन्यादान का समय आता है तब वो सेवर दे तो ऐसे करते हैं, उसमें हाथ नीचे रहता है। वो क्यों करते हैं? इसका लॉजिक है कि यह चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है जिससे दान देना शुभ। हम देखते हैं कि बहुत कभी कभी गुस्सा भी आता है, किसी को समझाने का प्रयास भी करते हैं, यार कुत्ते को रोटी डाल रहे हो ऐसे फेंक देते हैं, गौ माता को गुड़ दे रहे थे ऐसे जोर से फेंक देते हैं, वो क्या तरीका है क्या? बहुत गुस्सा आता है मुझे और मैं उनको समझाता हूं, आप मत दिया करो। आपको कोई ऐसे कहे फेंक दे, घर पे आओ और रोटी दे, ऐसे थाली को ऐसे झटका दे, रोटी ऐसे फेंके, अच्छा लगता है क्या? वो अन्न है, उस अन्न का अपमान हो रहा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कभी किसी को आप दान दो, उसको दान आप रिक्वेस्ट पूर्वक दें, ऐसे पकड़ाओ आप, एहसास होगा। दूसरी बात, दान दो समय आपको गहरी सांस लेते हुए देना है, ऐसे सांसों को खींचते हुए। कुछ अच्छे अच्छे देखो पॉइंट है, नोट कर लेना, जिंदगी में बहुत काम आएंगे। एक तो चंद्र स्वर से राइट हैंड के नीचे लेफ्ट हैंड, और सांस को गहरी लेते हुए उसको आप दान दो, चाहे किसी का भी दान दो, और थोड़ा हो सके तो होल्ड भी कर दो। ये तीन चीजें आप अपने इस दान देने वाले के अंदर जोड़ दो। कितना टाइम लगता है? सिर्फ 5 सेकंड बता रहा हूं, 5 और 6 सेकंड। 6 करोड़ का दान कर रहे हो, 6 सेकंड दे दो यार, वो दान देना अच्छा सिद्ध होगा और दान की सफलता मिलेगी, उसका प्रतिफल भी आपको जल्दी मिलेगा। मैं ना आपको जादू बता रहा हूं, ना टनू बता रहा हूं, सिर्फ स्वर विज्ञान बता रहा हूं। यहां पे कोई जादू है ना कोई टोना है, पहले से स्पष्ट कहते जा रहा हूं। जिसने स्वर विज्ञान के अनुसार दान देना शुरू कर लिया उसको अपने आप उसका रिजल्ट मिल जाएगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं। श्राद्ध पक्ष है, आप अच्छा है, प्लीज आप दान देने को तरीका समझे। सभी आप पहले से करते आ रहे हो, अच्छी बात है। अब आगे से आप ये 2 वर्ड जोड़ दे अपने दान देने वाले के अंदर, आपका श्राद्ध पक्ष भी शुभ रहेगा, आपके पितरों को दान भी मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर दान के 3 चीजें हैं, बाकी गुड रेसी खूब होते हैं, लेकिन मैं वो फॉर्मूला बताने का प्रयास करता हूं जिससे सभी लोग कर सके। इतना आप करो, आपको इसका आभास भी होगा, आपको आनंद भी आएगा कि सर जी अब सांस छोड़ दे तो नहीं, प्राण ऊर्जा हमारे साथ होनी चाहिए, तभी वो दान सफल सिद्ध होता है। जिस प्रकार से एक आईफोन के अंदर यदि सिम न हो तो उस आईफोन का कोई वैल्यूशन नहीं होता है, कोई काम नहीं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब तक प्राण रहते हैं तब तक हमारा शरीर भी वैल्यूबल है। नहीं, शरीर को सभी रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं और हम उस प्राण को बिना समझे कार्य करोगे तो बताओ कैसे सिद्ध होगा। सबसे अपना बड़ा सगा संबंधी, सबसे बड़ा आपका रिश्तेदार, आपका बंधु भगिनी आपकी सांसें है।
आपकी सांसों के माध्यम से आपका अस्तित्व है, तो सबसे पहला आपका बड़ा सखा वही हुआ। जो सखे को समझे वो सखे का उपयोग करे। इस प्रकार सावधान करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें।